मान के मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। रोहन प्रिया का हो रहा है मिलन। कौन कौन है खुश? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पर है इन दोनों के मिलन की सच्चाई। कौन कौन सुनना चाहता है बताइए ज़रा। आप सुनेंगे? तो चलो मिलके सुनते हैं। मैं सुनाती हूँ और आप सुनिएगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली प्रिया अपने सासरे जा रही है, अपने पति के घर जा रही है, उसके सैया जी से उसका मिलन होने वाला है। तो कुछ इस तरीके की अपडेट मिली है, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। वो बातें आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। आशा करूँगी कि आप इसको सुनेंगे और अपना पूरा पूरा सपोर्ट मुझे देंगे। तो चलो हम बात कर लेते हैं पहले इस बारे में। तो पहले तो मैं आपको क्लियर वे में बता दूं, ये जो झूठ था ये क्यों इतना लंबा नहीं चल पाया, इसका रीज़न क्या था? क्योंकि देखो, सबको पता है जो फेक चीज़ें होती हैं वो फेक ही होती है, चाहे वो फेक प्यार हो, फेक झूठ हो या फिर फेक ट्रस्ट हो, दोनों ही चीज़ें सब समझ में आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो ये मूवी का एंड हो गया है, इसका रीज़न क्या है? जिन लोगों ने मतलब वीडियोस बनाई है, जो रिएक्शन देते हैं, जैसे मैं रिएक्शन देती हूँ, तो जिन्होंने भी रिएक्शन दिए हैं, तो उसके रिएक्शन से बहुत ज़्यादा जो पब्लिक है उनकी आंखें खुली हैं। पहले जो हमने कुछ वीडियो में से अपलोड किया था तो मुझे बोल रहे थे तुम्हें शर्म नहीं है, एक औरत होके दूसरी औरत का साथ नहीं दे रही हो, उसको ऐसा बोल रही हो, उसको ऐसा बोल रही हो। तो कुछ इस तरीके के उनके कमेंट्स आए थे। तो आप सबको पता है कि मैं कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि कमेंट्स देखो आप अपनी वीडियोस के माध्यम से देते हैं जो आपको ठीक लगता है उस तरीके से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे उसका कुछ नहीं लगने वाला होता है। आप अगर अच्छा सोच सकते हैं तो अच्छा कमेंट करेंगे, अगर आप नेगेटिव सोच सकते हैं तो आप नेगेटिव कमेंट करके जाएंगे। तो उसमें मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं ना। तो वो तो आपकी सोच है। तो वही चीज़ें थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट भी किए, बट उसके बाद जब पूरा प्रूफ मैं सच्चाई सबके सामने लेके आने लगी, तो उन लोगों ने मुझे आके ये कमेंट किया कि दी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हमने आपको गलत कमेंट कर दिए थे और हम समझ नहीं पाए थे, इस तरीके से वो इमोशनल कर रही थी अपनी बातों के द्वारा, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस तरीके से भ्रम फैलाएगी आप तो उसी के अंदर कोई ना कोई उसके चक्कर में आके फंस ही जाता है। ऐसा होता है भैया, चक्रव्यूह तो उसको बनाना आता है। और ऑडियंस है जो कि बहुत ज़्यादा जो इन चीज़ों के मामले में तेज तर्रार वाले लोग नहीं है ना, तो वो इनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं आकर बेचारे। तो क्या कर सकते हैं, उन्हीं की फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका रीज़न ये है बात करने का। इनसे हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रूफ मांगे, आपने भी हमने भी। तो इनका प्रूफ इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि 100 से सीधी बात है, सब चीज़ें इनके सामने थी और इन्होंने कभी भी वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की कि हाँ हम लोग साथ में ही हैं या फिर हम लोग ऐसे हैं फिर हम लोग वैसे हैं। ठीक है। ये सब इन लोगों के सब साथ में ही था, कोई दूर नहीं था किसी से, सब पास में ही थे। तो यहाँ पर वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। इनसे एफआईआर की कॉपी मांगी गई, वो इन्होंने नहीं दी। बैंक के स्टेटमेंट मांगे गए, वो इन्होंने नहीं दी। फ्रेंड्स, जब इनसे एफआईआर की कॉपी मांगी गई तो इन्होंने मना कर दिया। बैंक के कुछ जो चेक वेक के बारे में बात कर रहे थे वो इन्होंने मना कर दिया। फिर इनको ये जब चीज़ें बोली गई कि आप इतने पैसे लेकर निकले हैं घर से, आप उसमें पैसों में से निकाल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। इन्होंने किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया। इनको क्या देना था? आप देखिए, सब चीज़ें एक तरफ होती हैं, पर एक बच्चा जो होता है ना, वो सब चीज़ें एक साइड में होती है। जब वो बच्चा होता है ना, उस बच्चे के लिए जो फ़ील किया जाता है वो हम जानते हैं कितने अच्छे से, क्योंकि हम एक माँ हैं और आप भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते होंगे, यही मैं कह सकती हूँ। जो पॉज़िटिव बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो उन लोगों को समझ में आया, उन लोगों ने वहाँ पर जाकर कमेंट किए कि दी ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ये चीज़ें वैसे हो रही हैं, तो उनका किसी भी उसका जवाब नहीं दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद ये चीज़ें बोली गई कि जब, क्योंकि देखो आपके साथ अगर कुछ होता है तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने ससुराल में रहते हैं तो वहाँ पर आपका हक रहता है। अगर आप वहाँ नहीं रहते हैं, अदर आप कहीं और रहते हैं या अदर किसी सोसाइटी में, अलग किसी सोसाइटी में रहते हैं, या फिर आप गाँव में नहीं रहते हैं, शहर में आके रहते हैं, अपने घर से काफ़ी दूर रहते हैं, तो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। अगर आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई होती है तो आप अपने ससुराल में जा सकते हैं। प्लस आप मायका नहीं जा सकते क्योंकि आप उस घर से भागे हुए हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है।
और जिस भाई के बारे में बात की गई वो भाई भी बेचारा, उसको भी बदनाम कर दिया, क्योंकि इन्होंने बदनाम करने का ही ठेका ले रखा है। इस बदनामी से जो पैसा आ रहा है, लाखों में कमा रहे हैं, वो यही रीज़न है, ठीक है। और जो आकर यहाँ पे आके मुझे ज्ञान देते हैं कि तुम उसका कंटेंट लेके आई हो, भैया उसका कंटेंट नहीं लेके आए हैं, हम सच्चाई निकाल के लाए हैं। जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, आप लोग अपने कमेंट के द्वारा कर देते हैं, हम अपनी वीडियो बना के द्वारा कर देते हैं। बात तो वही है ना, आप भी तो वही चीज़ें कर रहे हैं। जिनको उनकी वीडियो समझ में आती है, जिनको उनकी बातें समझ में आती है, जो लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे झूठ है, यहाँ पे सच है, ठीक है, वहां पर क्या चीज़ें होती हैं, आप वहां पर कमेंट लिख के आते हैं। हमें कमेंट नहीं लिख के आते, हम डायरेक्ट वीडियो बना के बात कर लेते हैं। इतना ही तो फर्क है। फिर कहाँ से किसका कंटेंट लेकर वीडियो बनाई गई है। और रही बात कि उसने सबको बदनाम किया, सबको A to Z, उसने किसी को नहीं छोड़ा। और एक बात बताओ, जिसके घर में लाखों रुपए आ रहा है मंथली, मंथली जिसके घर में लाखों रुपए आ रहा है, उसको किस चीज़ की कमी है? हो सकती है उसको किसी चीज़ की कमी? सोच के देखो, नहीं हो सकती ना। फिर वो बंदा नमक रोटी खाने का दिखा रहा है कि मैं नमक रोटी खा के रह रही हूँ और ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, वो चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। देखो, जब ये 2 थे तब भी ड्रामेबाज थे, अब ये 3 हो गए हैं तो उस बच्चे का मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि ऑडियंस ये पब्लिक को जानते हैं कि पब्लिक किस चीज़ से हमें सिंपैथी देगी। आपको बताऊँ, आपके पैसे, जो आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आपने वो अच्छी तरीके से पैसा कमाया है, तो उस पैसे का कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता। अगर आपने लोगों की दुआएँ लेकर उस काम को किया है, तो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अगर वहीं पर आप लोगों की फीलिंग्स के साथ खेले हैं, अगर 10 बंदे आपकी वीडियोज़ देखी है, 10 बंदे में से अगर 5 बंदों ने भी आपको बददुआ निकाली है, तो वो जाकर 1 मिनट लगती है। क्योंकि दुआओं को लगने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, बददुआ सीधी जाके लगती है। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी फैलती, कहते हैं ना, आग लगी और फैल गई। इतनी जल्दी आपकी अच्छाई नहीं फैलती है, जितनी बुराई फैलती है। तो जिसकी भी एकदम से बूस्ट इन चीज़ों के ऊपर लगता है ना कि ये चीज़ ऐसे हो गई, ये चीज़ ऐसी हो गई, तो आप समझ जाइए वो चीज़ें इस तरीके से ही होती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, बट जो भी चीज़ें थी जेन्युइन थी, सच्चाई थी। जो मैंने अपनी ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ इस चीज़ को बोला था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 2 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था इस टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि दी आपने अपनी वीडियोज़ क्यों अपलोड नहीं की? क्या बात हो गई? कुछ प्रॉब्लम है? तो देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मैं थोड़ा-सा बिज़ी चल रही थी, इस वज़ह से मैं कोई वीडियो पर डे अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर आई थिंक कोशिश करूँगी कि एक वीडियो आपको पर डे मैं दूँ, कोशिश मेरी यही रहेगी। और जब तक इनका रहेगा तब तक तो भैया हम लोग, जब तक इस तरीके के लोग लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलेंगे, तो भैया हम लोग तब तक जवाब देंगे। आप कमेंट से देते हैं, हम वीडियो से देते हैं, फ़र्क इतना ही है। तो अब इन दोनों का फाइनली मिलन हो चुका है, अब मिलन होने वाला है और मिलन होने के लिए कोई दूर ज़्यादा नहीं है, ये आस-पास ही है। तो जब उसको वीडियो कॉल करनी होती है तो वो वहाँ चला जाता है, और जब उसको फाइनली रहना होता है, फिर वीडियो शूट होती है तो वो वहाँ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी हैं, ये 2 तीनों इकट्ठे हैं, कोई किसी से दूर नहीं है, कर सकते हैं। चलो, अच्छी बात है, मैं तो इतना ही कहूँगी, बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी सद्बुद्धि आई और आप इस चीज़ को मतलब ख़त्म करना चाह रहे हैं। बट ये होगा नहीं, सीरियसली बता रही हूँ। अभी कोई एक नया और ड्रामा क्रिएट होगा, देखना। जैसे-जैसे ये घर पहुँचेंगे या जैसे-जैसे अपनी स्क्रिप्ट को और ज़्यादा लोगों के बीच में रखेंगे, तो और उसको और ज़्यादा सॉलिड तरीके से लेकर आएँगे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो, मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।